अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूरत इंफितार की आयत नंबर 6। या अय्युहन्नासु मा गरक्का बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे किस चीज़ ने अपने रब करीम से गाफिल कर दिया है। इस आयत को पढ़कर बहुत सी चीज़ें दिमाग में आती हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की है, और जिस तरह से अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की है सबको ही पता है। उसके बाद इंसान जब बड़ा होता है उसको मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात, परेशानियों, मुश्किलात से अल्लाह ताला बचाते हैं। फिर इंसान जो है वो अपने गुनाह करता है, एक गुनाह करता है, दो गुनाह करता है, तीन गुनाह करता है, लेकिन अल्लाह ताला उसको माफ़ करते रहते हैं। उसको खाने के लिए नहीं देते, उसे भूख से नहीं मारते, बल्कि हर तरह से उसकी इज़्ज़त की हिफाजत भी करते हैं और उसको रिस्क भी प्रोवाइड करते हैं। इंसान यहाँ पे दुनिया में किसी एक इंसान से उम्मीद लगा लेता है, कभी दूसरे इंसान से, कभी तीसरे इंसान से उम्मीद लगा लेता है, लेकिन जिससे असल में उम्मीद लगानी चाहिए, जिसको असल में टाइम देना चाहिए, उसको टाइम देता। आजकल लोगों के लिए नमाज के लिए टाइम नहीं है। आज एक दिन में इंसान को अल्लाह ताला 5 मरतबा नमाज के लिए बुलाते हैं कि आओ और यहाँ नमाज पढ़ के बरकत हासिल करो, लेकिन हमारे पास नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। यहाँ पे हम अपने नमाज ना पढ़ने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने बना देते हैं, लेकिन इसमें ये है कि हम अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं और हम उस बरकत से महरूम रह जाते हैं। फ़रिश्तों में आपको बता दूँ कि जो फ़रिश्ते हैं वो अल्लाह ताला की 24 घंटे हम्दो सना करते रहते हैं, और अल्लाह ताला को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें अल्लाह की ज़रूरत है अपने हर काम, अपनी हर चीज़, अपने हर कॉल और फेल में। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि शायद वो इंसान गफलत बरत रहे हैं जिनको इस बात का यकीन नहीं है कि हमने एक दिन मरना है, मौत का हमसे सामना होना है। हमने अकेले कब्र में जाना है जहाँ ना हमारे माँ बाप होंगे, ना हमारा कोई बहन भाई होगा। हम होंगे, हमारे एमाल होंगे और एक खाली कब्र होगी, और फिर जो सिलसिला शुरू होगा। अब की ज़िंदगी आप देख लें कितनी है। अब तो लोग 35, 40, 50 के ऊपर भी नहीं जा रहे हैं। जो 50 के ऊपर जा रहे हैं वो गनीमत समझें, लेकिन जो 50 के ऊपर जा भी रहे हैं उनकी एज भी ज़्यादा 55, 60, 70 इतनी हो जाएगी। लेकिन हमारी आखिरी पनाह गाह क्या है? हमारा जो दूसरा सफ़र, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, जो अगली ज़िंदगी आने वाली है वो बहुत 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 लंबी है, जिसका मैं और आप गुमान भी नहीं कर सकते। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ किसके लिए जी रहे हैं? हम तो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हम अल्लाह ताला का, जब एक बच्चा, छोटा बच्चा पैदा होता है तो आपने कभी सोचा है कि उसके कान में अजान क्यों दी जाती है? उसके कान में कलमा क्यों पढ़ा जाता है? वो कलमा इसलिए पढ़ा जाता है कि उसको बताया जाता है कि तुम दुनिया में आ तो गए हो, लेकिन इस दुनिया की सिर्फ हकीकत इतनी छोटी सी है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी बंदे और रसूल हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने एक हदीस कुदसी बयान करती हूँ। हदीस कुदसी वो होती है जो डायरेक्ट अल्लाह ताला बंदों से मुखातिब होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है अपने बंदों से कि ए आदम की औलाद, अपने आप को फारिग कर ले मेरी इबादत के लिए। इसका रिवॉर्ड इंसान को ये मिलता है कि अल्लाह ताला इंसान के दिल को गनी कर देता है और उसकी गुर्बत को दूर कर देता है। दिल के गनी होने से मुराद यहाँ पे ये है कि कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लोग होपलेस हो जाते हैं, हम लोग रोना शुरू हो जाते हैं, हमारे अंदर एक बेचैनी, एक इज़्तिराब होता है जो किसी भी हाल में ख़त्म नहीं होता। दिल का गनी अल्लाह ताला इस तरीके से कर देते हैं कि आप कम में भी खुश हो जाते हैं, आप छोटी छोटी खुशियाँ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं ये आपके रब की तरफ से है, और जैसा हो रहा है, जो हो रहा है उसमें खैर लिखी हुई है, और आप जो है उस काम में अपनी अल्लाह ताला की रज़ा को अपनी रज़ा तस्लीम कर लेते हैं। ये दिल का गनी होना है। आप, और नमाज तो है ही, आपके रिस्क को इंक्रीज़ कर देती है, और एक बात ये भी है कि ये प्योरिटी की बात है। नमाज़ पढ़ना जिनके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे होता है वो अपने तमाम काम छोड़ के सबसे पहले अल्लाह को टाइम देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अल्लाह ही हमारी आखिरी पनाह गाह है। पहली भी वही है, आखिरी भी वही है,
لیکن یہ امپورٹنس کی بات ہے. کبھی کبھار ہم نے کسی ٹور پہ جانا ہو, پکنک پہ جانا ہو, شادی بیاہ ہو, تو ہم اپنے سارے کام مینیج کر لیتے ہیں اور اپنا ٹائم نکال ہی لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن نماز کے لیے آپ کے پاس کافی کام بہانے ہوتے ہیں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, دل نہیں کر رہا. میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ لوگوں کا دل کیسے نہیں کرتا. بس ان لوگوں کا دل ہی نہیں کرتا جن کو جو اپنی موت کو بھول گئے ہیں. کبھی کبھار فارغ ہوں تو ٹائم ملے تو اپنی موت کو بھی یاد کریں. بس اللہ تعالیٰ سننے اور کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.